बेहद दिनों बाद असली बेटी घर लौटी थी। कभी घर वापस न आने वाली वो लड़की सबसे पहले इंटरनेट पर अपने फैमिली के बारे में सर्च करने लगी। इंटरनेट पर बताया गया था कि उसका बड़ा भाई आरव 1000 करोड़ का बिजनेस संभालने वाला, मैच्योर, सेंसिबल और परिवार को मान देने वाला सुपरस्टार टाइप सीईओ है। लेकिन जैसे ही उसने जानकारी पढ़कर मोबाइल नीचे रखा, सामने आरव अपनी सेक्रेटरी के साथ चिपका हुआ दिख गया। इंटरनेट पर दिखने वाले संस्कारी, जिम्मेदार आरव की असलियत बिल्कुल उलट थी। न जरा सा मैच्योरिटी और ऊपर से चेहरा पूरा घमंड से भरा हुआ। इसी बीच घर का दूसरा बेटा विवान भी वापस आया। उसने लड़की को देखकर उसे अपने किसी पुराने अफेयर जैसा समझ लिया। इंटरनेट पर भी यही लिखा था कि विवान पूरा चिल्लर, फ्लर्ट और पूरी तरह बिगड़ा हुआ लड़का है। लड़की यहाँ से निकलने ही वाली थी कि तभी सिंह साहब यानी परिवार के बुजुर्ग ने उसे रोक लिया। उन्होंने पूछा कि क्या उसने वो बात सोच ली है जो मैनेजर ने उसे बताई थी। लड़की ने जैसे ही जवाब देना शुरू किया, सब लोग हैरान रह गए। असल में सिंह साहब जानते थे कि उनके दोनों बेटे किसी काम के नहीं है, इसलिए वो लड़की की बुद्धि और क्षमता को देखकर चाहते थे कि वो कंपनी संभाले और उसे आगे ले जाए। मगर लड़की ने साफ मना कर दिया। लड़की जब सिंह परिवार में वापस आई थी तो वही पुराना पक्षपात देखने को मिला। सिंह साहब हमेशा गोद ली हुई बेटी को ज्यादा तवज्जो देते थे और इस लड़की की किसी ने परवाह नहीं की। मगर लड़की ने मेहनत करके दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया, दिल्ली का रजिस्ट्रेशन कराया और अपनी खुद की एक छोटी कंपनी भी शुरू कर ली। शुरुआत में कंपनी अच्छा कर रही थी, स्टाफ खुश था, सबका वेतन टाइम पर मिलता था। लेकिन सिंह साहब चाहते थे कि लड़की घर आकर फैमिली बिजनेस संभाले, इसीलिए उन्होंने उसकी कंपनी को हर जगह ब्लॉक करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उसकी कंपनी किसी भी प्रोजेक्ट से बाहर कर दी गई और लगभग बंद होने की कगार पर आ गई। मजबूरी में लड़की को उनकी शर्त माननी पड़ी। वो घर लौटी हालात समझने के लिए। अंदर पहुंचते ही उसे वही दो नालायक बेटे दिखाई दिए और उसे और गुस्सा आ गया। लड़की ने गुस्से में कहा कि उसकी कंपनी कभी बंद नहीं होगी, फिर वहां से चली गई। सिंह साहब ये सुनकर भड़क गए। वो उसे सबक सिखाना चाहते थे। लड़की कार में बैठने जा ही रही थी कि उसने देखा कि आरव की वही सेक्रेटरी जमीन पर गिरकर दर्द में कराह रही है। पहले उसे लगा कि वो ड्रामा कर रही है, लेकिन पास जाकर देखा तो वो बहुत खून बहा रही थी। लड़की ने इंसानियत दिखाते हुए उसे अस्पताल पहुंचाया और उसकी जान बच गई। वहां पता चला कि सेक्रेटरी आरव का बच्चा लिए हुए है। सेक्रेटरी ने बताया कि आरव बच्चा अपनाने से साफ मना कर चुका है। तभी आरव खुद अस्पताल पहुंचा, लेकिन सबसे पहले उसने चिंता नहीं की, बल्कि सेक्रेटरी से बोला कि बच्चा गिरवा दो और मेरी जिंदगी से निकल जाओ। सेक्रेटरी रोते हुए उसे जवाब मांगती रही और दोनों में भारी झगड़ा हो गया। लड़की इन चीजों में नहीं पड़ना चाहती थी, इसलिए उसने बिल की रसीद आरव को पकड़ाई और ये कहकर निकल गई कि उसे मीटिंग में जाना है। कंपनी पहुंचते ही सारे कर्मचारी उसके पास आ गए और बोले कि वो अपने जैसे बॉस को मिस नहीं करना चाहते। लड़की ने उन्हें भरोसा दिलाया कि वो कभी उन्हें छोड़कर नहीं जाएगी। मीटिंग में उसने कहा कि अगर वो टेंसिंग ग्रुप का बड़ा प्रोजेक्ट ले आए तो कंपनी फिर से उठ खड़ी होगी। सबने जी जान लगा दी और प्रोजेक्ट लगभग मिलने वाला था। लड़की टेंसिंग ग्रुप पहुंची बातचीत करने, लेकिन वहां उसे सबसे कम पसंद आने वाला इंसान आरव देख गया। आरव ने उस पर ताना मारा कि तुम जैसों से कोई डील नहीं करता। लड़की ने उसे इग्नोर किया और अंदर चली गई। कुछ समय बाद आरव गुस्से में बाहर निकलता दिखा। लड़की समझ गई कि ईमानदारी और सच्चाई से बात करना ही इस डील का असली हथियार है। उसने दिल से अपनी बात रखी और टेंसिंग ग्रुप के हेड राजन सर उनकी ईमानदारी देखकर मान गए। कंपनी लौटकर लड़की ने इस जीत की खुशखबरी सबको दी और स्टाफ को डबल बोनस भी घोषित कर दिया। दूसरी तरफ आरव अभी भी राजन सर के माफी मांगने का इंतजार कर रहा था, लेकिन उसे वही बात सुननी पड़ी जिस पर वो भरोसा नहीं कर सकता था। डील लड़की ने जीत ली थी।